स्टार्ट करते हैं पीसीओडी पीसीसी के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का कोई प्रोजेक्ट है और वो उसके ऊपर पीसीओडी लेना चाहता है या पीसीसी सर्टिफिकेट कैसे गेट करेगा उसके रिगार्डिंग हम जानेंगे। सो कॉन्ट्रैक्टर लेवल से क्या रिक्वेस्ट आएगी, यही लेवल पे, पीआईयू लेवल पे, कंसर्न हमारी आरओ लेवल पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी उसके रिगार्डिंग है ये। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन। तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर में जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन करूंगा और वहां से कॉन्ट्रैक्टर अपनी रिक्वेस्ट रेज करेगा कि दे वांट टू पीसीसी या सीसी जो भी उनको लेना है। तो पहले पीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं कि पीसीसी सर्टिफिकेट कैसे इश्यू होता है। सो कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन में द below screen will appear in the contractor login where the contractor can request for PCC PCOD by clicking on the new button as highlighted in red in the below screenshot। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर हमारा लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद डाटा लेक में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाने के लिए सर्च में जाएंगे या फिर साइड में जो मेन्यू होगा उसमें जाएगा और वहाँ पे पीसीसी या पीसीओडी टाइप करेंगे। सो टाइप करने के बाद आपके सामने ये विंडो आएगी। इन दिस विंडो नाउ दे वांट टू रेज ए न्यू रिक्वेस्ट। सो अगर उनको न्यू रिक्वेस्ट करनी होगी तो वो क्लिक करेंगे न्यू वाले बटन पे। सो हमें एक न्यू रिक्वेस्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर देन by clicking on the new button, request form for provisional completion certificate will appear where contractor will fill form as per below screenshot। उसके बाद में क्या होगा, ये आपके सामने ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म विल अपीयर एट कॉन्ट्रैक्टर लेवल। कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे ये वाला फॉर्म खुलेगा जहाँ पे उनको इस फॉर्म में डाटा इनपुट करना होगा इफ दे रिक्वायर्ड पीसीसी या पीसीओडी। उनको अगर पीसीओडी लेनी है या पीसीसी लेनी है, इन दैट कंडीशन वो क्या करेंगे, अपना ये वाला फॉर्म सबमिट करेंगे। कौन सबमिट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन से कॉन्ट्रैक्टर अपना लॉगिन करेंगे और उसके बाद में ये फॉर्म सबमिट करेंगे। सो दिस इज द रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसमें वो क्या फिल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 5 इंफॉर्मेशन हैं, कौन कौन सी, प्रोजेक्ट का नाम, मोड, शेड्यूल या लाइकली कंप्लीशन डेट, प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट लेंथ और फिजिकल प्रोग्रेस। दीज आर द रीड ओनली इंफॉर्मेशन। ये केवल रीड ओनली इंफॉर्मेशन है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर कोई फिल नहीं करेगा। ये दूसरे मॉड्यूल से यहाँ पे फेच होके आ रही हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि सर मेरी लाइकली डेट गलत है आ रही है, या टोटल प्रोजेक्ट लेंथ गलत आ रही है, या फिजिकल प्रोग्रेस मेरी अपडेट सही नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग वो दूसरे मॉड्यूल में कंसर्न चेक करेंगे। वहाँ पे डाटा उनका जो भरा होगा उसी के बेस पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रहा है। अगर वहाँ ठीक करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। सो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर हमारा क्या करेगा, ये फॉर्म फिल करेगा। इन दिस फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल फिल पीसीओडी प्रोजेक्ट लेंथ। उनको पीसीओडी प्रोजेक्ट लेंथ है वो फिल करनी है। आफ्टर देन लेटर फॉर इंस्पेक्शन या प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर पहले कुछ हुआ है, जैसे पीसीओडी हमारे पास एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल होती है, अगर पहले कुछ हुई है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लेटर अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर देन दे विल फिल द रिमार्क्स। उसके बाद में वो रिमार्क्स फिल करेंगे। So this form will be filled by concerned contractor to get the PCOD या PCC सर्टिफिकेट। अगर कॉन्ट्रैक्टर को ये लेना है कि मुझे पीसीसी या पीसीओडी सर्टिफिकेट लेना है, इन दैट कंडीशन दे विल फिल द दीज वैल्यू। ये आपके सामने जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो वैल्यू फिल करेंगे। आफ्टर देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। उसके बाद में वो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट थी, वो रिक्वेस्ट हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने फिल कर दी है। नाउ दे रिक्वायर्ड पीसीसी, वो अपने प्रोजेक्ट पे पीसीसी चाह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डाटा लेक लॉगिन किया। ये जो आपके सामने फॉर्म है, रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये उन्होंने सबमिट कर दिया है। और सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट हमारी एईआई लॉगिन में आ चुकी है। सो नाउ कंसर्न एई है वो हमारा डाटा लेक लॉगिन करेगा। If the request made by the contractor, then the request will be displayed in the AI grid. Now by clicking on the action button, AI can fill checklist item as shown in the screenshot. So सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, उसने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। सबमिट करने के बाद एई साहब के लॉगिन में आ गई है। अब एई साइड से वो अपना कंसर्न डाटा लेक लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। वो सर्च में जाकर के टाइप करेंगे पीसीओडी, या फिर साइड में जो मेन्यू आता है उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में चले जाएंगे। आफ्टर देन उनके पास में सामने वाली विंडो दिखाई देगी। इन दिस विंडो देयर इज ए व्यू एंड एक्शन कॉलम। व्यू में क्या होगा, इफ दे रिक्वायर्स टू व्यू सबमिटेड फॉर्म
बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ने जो फॉर्म सबमिट किया है उसको अगर एई साहब भरा हुआ देखना चाहते हैं कि क्या डाटा उन्होंने फिल किया, तो दे विल क्लिक ऑन द सबमिशन फॉर्म। और सेकंड एक और आता है इसमें एक्टिविटी लॉग, जहां पे उनको एक्टिविटी लॉग दिखाई देगा। अब आती है एक्शन की बात। इन एक्शन कॉलम में जैसे वो क्लिक करेंगे, दे विल फाइंड चेकलिस्ट आइटम। उनको एक चेकलिस्ट आइटम मिलेगा जहां से वो क्लिक करेंगे कि क्या क्या चेकलिस्ट में क्लिक करना है। तो कंसर्न ऑन क्लिकिंग द एक्शन बटन below screen will appear where AI can give comments on below mention checklist। तो ये हमारे कंसर्न एआई के पास में चेकलिस्ट के रिगार्डिंग काफी क्यूरी आएंगी कि पीसीओडी देने से पहले उनको कुछ आंसर देने होंगे, कुछ चेकलिस्ट के आइटम है उनको वो चेक करेंगे, उसके रिगार्डिंग आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट हाईवे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी and in conformity with the specification and standard set forth in schedule D ऑफ द कंसेशन एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से हाईवे के रिगार्डिंग रूल्स के हिसाब से उन्होंने हाईवे कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया। वो उसके रिगार्डिंग जो भी उनकी चेकलिस्ट होगी, जो भी गाइडलाइन होगी फॉर आईएई के लिए, वो सारे वो पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट दे विल रिमार्क्स, उसके हिसाब से वो रिप्लाई करेंगे और रिमार्क्स फिल करेंगे। आफ्टर सबमिशन ऑफ चेकलिस्ट, on clicking the action button below screen will appear where AI has ऑप्शन ऑफ अपडेट शेड्यूल ऑफ टेस्ट। तो सबसे पहले यही क्या करेंगे, ये आपके सामने चेकलिस्ट या गाइडलाइंस हैं उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे, आफ्टर देन एक अनोदर एक्शन का बटन आएगा। कौन सा आएगा? शेड्यूल फॉर टेस्ट। शेड्यूल के रिगार्डिंग आएगा, शेड्यूल फॉर टेस्ट के रिगार्डिंग आएगा। टेस्ट कब करना है उसका एक शेड्यूल बनाना है उनको। By clicking on the schedule for test, below screen will appear where AI need to update all required details। अब उनको यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल में ये जो फॉर्म खुलेगा, ये हमारे AI लॉगिन पे खुलेगा, जहाँ पे उनको पर्टिकुलर कुछ वैल्यू ऐसी होगी जो रीड ओनली मोड में दिखाई देगी, वो केवल वो व्यू कर सकते हैं। आफ्टर देन विजुअल एंड फिजिकल टेस्ट, टेस्ट ड्राइव, राइडिंग क्वालिटी टेस्ट, पेमेंट कंपोजिशन टेस्ट, क्रॉस सेक्शन टेस्ट, स्ट्रक्चर टेस्ट फॉर ब्रीच, एनवायरमेंटल ऑडिट, सेफ्टी रिव्यू, अदर टेस्ट। इसके रिगार्डिंग जो जो उनके पास में रिमार्क्स होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, अगर एप्लीकेबल है तो वो भरेंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके सबमिट कर देंगे। आफ्टर देन अपलोड कंसेंट लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, अपलोड टेस्ट शेड्यूल लेटर, ये दोनों लेटर अपलोड कर देंगे, सबमिट वाला बटन दबा देंगे। सो ये टेस्ट शेड्यूल विल बी फॉर्म बाय कंसर्न एई। ये जो कंसर्न एई होता है उस यूपीसी पे, उस प्रोजेक्ट पे जो हमारा एई साहब होते हैं, वो इसके टेस्ट के रिगार्डिंग फॉर्म फिल कर देंगे। वंस एआई सबमिटेड टेस्ट शेड्यूल रिपोर्ट, एआई हैव टू ऑप्शन, अपलोड टेस्ट रिपोर्ट एंड रीशेड्यूल फॉर टेस्ट। सो उसके बाद में कंसर्न एई के पास में आता है कि या तो रीशेड्यूल के रिगार्डिंग कर सकते हैं, या जो टेस्ट रिपोर्ट आ गई वो अपलोड करेंगे। सो यहाँ पे उनके पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं इन देयर लॉगिन। कौन कौन से दो ऑप्शन? अपलोड टेस्ट रिपोर्ट, सेकंड है रीशेड्यूल्ड फॉर टेस्ट। सो जो उनको करना है उसके रिगार्डिंग वो करेंगे। On clicking the upload test report button, AI will upload test report on updated test schedule and AI can option accept and reject and resubmit of any test schedule। उसके रिगार्डिंग फिर वो कंसर्न accept reject जो भी करना है, अगर रिजेक्ट हो गया तो resubmit for test के रिगार्डिंग आएगा, और हो गया तो कंप्लीट हो जाएगा। On clicking reject and resubmit of any test schedule, AI have below option to reschedule for test। AI will resubmit the rejected test schedule with required changes and then upload with test schedule letter and consent letter of contractor। तो ये आपके सामने यही वाला है। उनके पास में जो ऊपर वाला शेड्यूल था, वो अगर उनको लगता है कि रिजेक्ट हो गया है तो रीसबमिट का ऑप्शन आएगा, या फिर रीशेड्यूल फॉर टेस्ट करना हो तो रीशेड्यूल के रिगार्डिंग आएगा। आफ्टर देन हमारी रिक्वेस्ट आती है, वो चली जाती है आरओ लॉगिन पे। बाय क्लिकिंग ऑन एक्शन बटन, आरओ हैज ऑप्शन ऑफ अपलोड आरओ विजिट, अपलोड आरओ साइट विजिट रिपोर्ट। ये हमारे कंसर्न आरओ सर के पास ऑप्शन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न आरओ पे जो भी डाटा लेक ऑपरेटर हैं, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, दे फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द डाटा लेक। वो सबसे पहले डाटा लेक को ओपन करेंगे। आफ्टर लेन गोज टू दिस मॉड्यूल, उसके बाद इस मॉड्यूल में जाएंगे। इस मॉड्यूल में जाने के बाद में उनके पास में एक एक्शन का बटन आ रहा होगा, उस एक्शन के बटन में आ रहा होगा अपलोड साइट विजिट रिपोर्ट। उनके पास में अपलोड साइट विजिट रिपोर्ट आ रही है, जिस पे वो क्लिक करेंगे।
इसमें भरी हुई इन्फॉर्मेशन उनको देखनी हो तो ग्रिड में देख सकते हैं, रिक्वेस्ट लेटर वगैरह डाउनलोड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और ये आपके सामने जो प्रीवियस वैल्यू थी वो दिखाई देंगी उनको। By clicking on upload RO site visit report, below four will be appear where RO will submit observation and share with CO, AE, PIU individually for compliance submission। तो यहाँ पे कंसर्न हमारे RO सर के लॉगिन में अपलोड RO विजिट रिपोर्ट आएगी, जहाँ से अगर उनने ऑलरेडी जनरेट कर रखी है तो वो अपलोड कर देंगे, नहीं जनरेट करना है तो जनरेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर देन ऑब्जर्वेशन के लिए वो चूज करेंगे कि भाई ऑब्जर्वेशन किससे करवाने, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। दे विल चूज PD, AE या कॉन्ट्रैक्टर, जिनको भी लगता है कि वो करेंगे। अगर मल्टीपल करना चाहें दे विल क्लिक ऑन द ऐड बटन, आफ्टर देन मल्टीपल कर सकते हैं। अदरवाइज PD, AE और कॉन्ट्रैक्टर इनमें से किसके थ्रू ऑब्जर्वेशन देखेंगे वो क्लिक करेंगे। RO share observation with CO, AE, PIU for compliance. Then CO, AE, PIU have option appear of update compliance on site visit report। तो यहाँ पे कंसर्न हमारे RO शेयर ऑब्जर्वेशन विथ RO शेयर कर देंगे फॉर कंप्लायंस के लिए। देन CO, AE, PIU जिनके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी उनके लॉगिन में आएगा और वहाँ पे अपडेट कंप्लायंस ऑफ RO विजिट साइट उसके रिगार्डिंग आएगा। यहाँ पे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हमारे RO सर ने कर दिया है CO के लिए, CO मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर में ये वाली विंडो शो होगी। अगेन कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारा डाटा लेक लॉगिन करेगा, आफ्टर लॉगिन सर्च में जाएगा, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएगा, जाने के बाद में उनके पास में इस मॉड्यूल में अगर उनको भरी हुई इन्फॉर्मेशन देखनी है दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन, जहाँ पे रीड ओनली मोड में उनको सब कुछ दिखाई देगा। AE ने RO ने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके रिगार्डिंग एक्टिविटी लॉग देख सकते हैं। और एक्शन के अंदर क्लिक करेंगे तो अपडेट कंप्लायंस ऑन साइट विजिट ये वाला बटन आ रहेगा जहाँ पे वो क्लिक करेंगे। बाय क्लिकिंग ऑन अपडेट कंप्लायंस ऑन RO साइट विजिट बटन, CO, AE, PIU विल अपडेट कंप्लायंस विद फोटोज एंड रिमार्क्स एंड सबमिट टू RO। उसके बाद में RO को सबमिट कर देंगे। सो ये कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, यहाँ से कुछ जनरेट करना तो कर सकते हैं, साइट विजिट लेटर है ये कंसर्न हमारे उन्होंने किया था वहाँ से देख सकते हैं, और कंप्लायंस के रिगार्डिंग जो भी उनके हैं यहाँ से फोटो वगैरह डालनी और कुछ डालना वो डाल करके सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट AE के लॉगिन में आएगा, आफ्टर सबमिशन अपडेट कंप्लायंस ऑफ RO साइट विजिट बाय RO पैरेलली AEI हैव टू ऑप्शन ऑफ इश्यू प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड रीशेड्यूल फॉर टेस्ट। उसके बाद में कंसर्न हमारे AE के पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो उनको लगता है कि सब कुछ प्रोसेस हुई है इसमें कुछ गड़बड़ है, दे विल रीशेड्यूल फॉर टेस्ट, वो दोबारा से टेस्ट वेस्ट के रिगार्डिंग करेंगे कि हाँ जी हमें टेस्ट वेस्ट करना है, या फिर इश्यू प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो यहाँ से इश्यू करवा देंगे। By clicking on issue provisional completion certificate, below form will appear. After the submission of the form, provisional completion certificate will be issued to contractor। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर को ये वाला सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। कंसर्न ये क्या करेगा, इसमें कंसर्न प्रोविजनल कंप्लीशन डेट चूज करेगा, लेंथ चूज करेगा, करंट स्टेटस ऑफ प्रोविजनल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वो चूज करेगा। आफ्टर देन जनरेट करना लेटर जनरेट करेंगे, या पहले से बना हुआ तो अपलोड कर देंगे। NSV टेस्ट रिपोर्ट है वो अपलोड करेंगे। कॉपी ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम जॉइंटली साइंड AEI किया है वो अपलोड करेंगे। सबमिट ऑल पेंडिंग टास्क, यहाँ पे पंच लिस्ट के रिगार्डिंग भी टास्क होते हैं कंसर्न के, भाई पंच लिस्ट के रिगार्डिंग PCC के रिगार्डिंग कोई टास्क पड़े हुए हैं, शेड्यूल कंप्लीशन डेट फॉर पंच लिस्ट आइटम A और लाइकली शेड्यूल कंप्लीशन डेट फॉर पंच लिस्ट आइटम B। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आइटम होते हैं लिस्ट 1 लिस्ट के रिगार्डिंग, जिसमें वो कंसर्न पंच लिस्ट के रिगार्डिंग सबमिट करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ये AE फिल कर रहा है। आफ्टर देन पंच लिस्ट के रिगार्डिंग एक छोटा सा है जो कंसर्न AE के पास में होता है, AE के पास में अपना पंच लिस्ट के रिगार्डिंग वो अपना मॉड्यूल ओपन करेंगे पंच लिस्ट के रिगार्डिंग। आफ्टर सबमिशन इश्यू प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट AEI हैज ऑप्शन ऑफ पंच लिस्ट आइटम स्टेटस रिगार्डिंग जाएंगे, अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, उसमें एक मेन्यू होता है पंच लिस्ट आइटम उसके रिगार्डिंग उसमें ओपन करेंगे। आफ्टर देन ये वाली विंडो उनको दिखाई देगी, इसमें वो एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे अपडेट पंच लिस्ट आइटम स्टेटस, वहाँ पे अपडेट कर देंगे। ऑफ क्लिकिंग ऑन पंच लिस्ट आइटम स्टेटस below button will appear, then submit both लिस्ट 1 एंड लिस्ट B। उनको जो भी लिस्ट 1 और लिस्ट B दिखाई दे रही है ये हमारे कंसर्न AE सबमिट करेंगे।